नमस्ते सभी को। सो दिस वीडियो इज़ अबाउट वेरी इंटरनल टॉपिक। इट्स नॉट वेरी बहुत कॉमन सा टॉपिक नहीं है, कुछ समझने जैसा नहीं है। इट इज़ मोर और लेस एन एक्सपीरियंस जिसको मेरे साथ वो लोग रिलेट कर पाएंगे जो बहुत इनवर्ड बेस्ड होते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि दो तरीके से लोग रहते हैं। बैलेंस दो तरीके से, मतलब एक वो जो सिर्फ इनवर्ड ही जीते हैं और एक वो जो सिर्फ आउटवर्ड ही जीते हैं। इनवर्ड और आउटवर्ड एज एन कि देखिए, जैसे मैं हूँ और मेरे आसपास कुछ चीज़ें हो रही होंगी, तो मैं अपने डिसीजंस लूँगी कि यार मेरे जो डिसीजंस इन्फ्लुएंस होंगे, निर्णय जो इन्फ्लुएंस होंगे जीवन के, वो उस बेसिस पे होंगे। यार इसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, तो आई विल फील लाइक हैविंग इट, आई विल वर्क फॉर इट। तो ये बाहरी तौर पे जीना है। तो बाहर क्या क्या चल रहा है उसको देख के आपको क्या क्या फील हो रहा है, आप उस हिसाब से निर्णय लेते हैं अपने जीवन के, बजाय कि बाहर कुछ भी चल रहा है बट अंदर आपके क्या चल रहा है, अंदर आपको डीप डाउन व्हाट यू फील, और फिर आप उसको मतलब जज भी करते हैं कि वो सही है नहीं है, कि वो अंदर भी बाहर से इन्फ्लुएंस्ड है। अच्छे से उसको परखना जानते हैं, महसूस करना जानते हैं, और फिर आप निर्णय लेते हैं जो कि आपके लिए और आपके सभी करीबियों के लिए नुकसानदायक नहीं होता। तो ये होता है आंतरिक तौर पे जीने का। सिर्फ आंतरिक तौर पर ही नहीं, जो अंदरूनी जो आपकी इनर सेल्फ है, आप उसको बेस में रखते हुए और बाहरी ज़िंदगी को भी एक बैलेंस में जी सकें। पर सिर्फ बाहरी बाहरी ना रहें, वो क्लैरिटी आपको हो, वो बैलेंस की कितना आंतरिक रहना है और कब बाहरी भी जाना है, और इम्पोर्टेंस किसको, किस सेल्फ को देना है, और ये बैलेंस आपको पता हो एक्चुअली। सिर्फ इनवर्ड भी नहीं, सिर्फ आउटवर्ड भी नहीं, बट जो आपको नॉलेज आएगा, जो आपको क्लैरिटी आएगा, वो इनवर्ड से आएगा, तो बेस तो वही है। बट आउटवर्ड सेल्फ को भी आपको बैलेंस करना है, क्योंकि बैलेंस नहीं करेंगे तो यू विल बी लेड बाय द आउटवर्ड सेल्फ, एंड अगर उससे लीड करेंगे देन यू शुड हैव ऑल व्हाट यू लाइक, राइट? यू शुड हैव ऑल व्हाट अदर्स हैव, तो वो तो डेफिनेटली नॉट राइट है ना, नॉट द राइट वे टू लिव। तो इनवर्ड सेल्फ को बेस बनाते हुए आपको आउटवर्ड सेल्फ को मैनेज करना सीखना है, आउटवर्ड सेल्फ और आउटवर्ड सिचुएशंस है। सबसे पहले अपने अनुभव को शेयर करने से पहले मैं बता दूं कि ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो आंतरिक तौर पे सोचने को प्राथमिकता देते हैं। ये अनुभव जो मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगी, ये वही लोग महसूस कर पाएंगे जो आंतरिक तौर पे जीवन को अपने प्राथमिकता देते हैं, अपने कर्मों को उसी तरीके से सोचते हैं और करते हैं। तो अब आप बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि आंतरिक और बाहरी जो मैं समझती हूँ, है ना। तो आंतरिक मीन्स कि बाहरी, मतलब कि अगर सिंपल टर्म्स में समझाऊँ तो जो रैट रेस में रहते हैं, वो बाहरी तौर पे लोग जी रहे होते हैं अपना जीवन। रैट रेस हर चीज़ में, रिलेशनशिप में भी उन्हें बाकी सब जगह ऐसा चल रहा है तो हमें भी ऐसा चाहिए, और ऐसा नहीं उनको चाहिए, इट जस्ट दैट उनको वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, कहीं ना कहीं वो समझ नहीं होती कि ये ऐसा वहाँ है, ये ऐसा यहाँ होना ज़रूरी नहीं है। तो वो समझ नहीं आती बिल्कुल भी, क्योंकि वो जो डिज़ायर होती है वो इतनी वो जो बाहरी इतनी हाइट्स हो, इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें होती हैं, इतने बड़े बढ़िया अच्छे रिलेशनशिप्स, बढ़िया खाना, जो भी चीज़ बढ़िया होती है वो इतना ल्योर करती है, इतना प्रभावित करती है कि आप एक्चुअली जो आपका जो बेस थॉट है ना, उससे कनेक्ट ही नहीं कर पाते। आप उसी में डवेल्व करते रह जाते हो, इसलिए इतनी सारी कन्फ्यूजन्स होती है, क्योंकि क्लैरिटी आ ही नहीं पाती है। एंड और क्लैरिटी आने के लिए ना बहुत सारे कनेक्ट होते हैं, मतलब कि आपकी लाइफ में क्या लिखा है कि कब क्लैरिटी आएगी, और कब आप क्या किस चीज़ से जुड़ेंगे तो आपको क्लैरिटी आएगी। तो यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी का रोल बहुत आता है कि डेस्टाइंड है चीज़ें, तो अगर आपको उस कन्फ्यूजन में डवेल करना है तो आप करोगे। और सेकेंडली बहुत तो बात यहाँ तक रुकते हैं। तो आंतरिक लोग वह होते हैं जो ऐसे कर्म और निर्णय लेते हैं जो उनके करीबियों को सोच में रखते हुए लिए गए होते हैं, समझे आप। और बाहरी तौर पे जो लोग निर्णय लेते हैं, बाहरी तौर पे जो ज़िंदगी को प्राथमिकता देते हैं जीने के लिए, कर्मों के लिए, वो वैसे लोग होते हैं जो निर्णय लेते हैं कि भाई मेरे लिए क्या सही होगा, व्हाट विल बी बेटर फॉर मी, एंड देन वो आसपास के लोगों को बस एडजस्ट कर लेते हैं उस निर्णय में, लेकिन उनके वेलफेयर के बारे में नहीं सोचते। तो वो होते हैं जो बाहरी तौर पे ज़िंदगी जी रहे होते हैं।
तो जो लोग आंतरिक को इम्पोर्टेंस में रखते हुए कर्मों की प्राथमिकता रखते हैं, वह कभी ऐसा तो वह उन लोगों के लिए ये एक्सपीरियंस है कि वो कभी कभी ना ऐसे शट डाउन जैसा महसूस करते होंगे. शट डाउन मतलब कि एज इफ सडनली दे विल फील कि दे वर हैप्पी कंटेंट थिंकिंग फॉर लिविंग इनवर्डली, बट सडनली वो जो एक अट्रैक्शन है ना, वो अट्रैक्शन सिर्फ बाहरी तौर पे जो लोग जी रहे होते हैं उन्हीं को नहीं होता. जो आंतरिक जी रहे होते हैं उनको भी बार बार वापस से वो अट्रैक्शन होगा, क्योंकि एक्चुअली तो उनके सराउंडिंग में वो सब हो रहा है ना. तो हाउ आर दे गोइंग टू सेव देमसेल्व्स एंड स्टिल स्टिक टू दी इनवर्ड कॉलिंग, इनवर्ड सेंसिबिलिटीज़, इनवर्ड फीलिंग्स. तो वो जो एक फेज़ होता है जिसमें आपको बाहरी ज़िंदगी प्रभावित करती है, वो एक्सपीरियंस मैं शेयर करी हूँ. उसमें आपको एक शट डाउन सा फील होता है जिसमें आप बहुत ज़्यादा, आपको महसूस होता होगा जो लोग आंतरिक होते हैं कि वो सडनली एस्पायरिंग हो गए हैं, वो सडनली ऐसी चीज़ों को एस्पायर कर रहे हैं जो उनको, जिससे वो क्लियर होके आगे हो गए थे, जिसमें उनको बहुत, जो भी इफ़ एंड बर्ड्स वॉट एवर यूज टू बॉदर देम, क्लैरिटी नहीं थी, वो क्लैरिटी आ चुकी थी, बट स्टिल वो अगेन वो चीज़ में फीलिंग आ रही है उनको, क्योंकि सराउंडिंग विल इन्फ्लुएंस यू, दैट विल बी योर टेस्ट कि आप एक्चुअली सॉलिडारिटी के साथ स्टे कर रहे हैं टू व्हाट यू हैव लर्नड, या फिर आप फिर से वो जो बाहरी चीज़ है वो आपको अट्रैक्ट कर सकती है एंड कंफ्यूज कर सकती है. तो ये वाला शट डाउन फेज जिसमें आप थोड़े टाइम के लिए ना बड़ा हिलडुल जाते हैं मेंटली, एंड यू फील लाइक कि फिर से आप डिस्प्लेस हो जाते हैं फ्रॉम योर पीस. और ये बहुत ज़्यादा नहीं होता, बट ये आप अनुभव तभी शेयर कर पाएंगे जब आप सिर्फ थोड़े वक्त के लिए, या एक काइंड ऑफ फॉर अ डे, फॉर एन आवर, यू फेल्ट दिस काइंड ऑफ सो मच डिस्टर्बेंस सडनली, एंड सडनली आपको पीस भी महसूस हुई, तभी आप इस एक्सपीरियंस से रिलेट कर पाएंगे कि वो क्षणिक होता है और फिर क्षणिक यू आर बैक टू योर नॉर्मल सॉर्टेड सेल्फ. तो ये वही लोग महसूस कर पाएंगे जो who are inwardly working for their karmas, who are inwardly living their life, not the rat race. rat race वही है ना कि आपको रिक्वायरमेंट तो नहीं है, फिर भी आप उसको अपनी रिक्वायरमेंट बना के लगे पड़े उसको अचीव करने के लिए. तो वही है ना बाहरी तौर पे जीना. तो it was just a short experience I wanted to share. होपफुली होंगे कुछ लोग जिन्होंने रिलेट किया होगा, क्योंकि दैट मीन्स दोज पीपल आर नीडेड फॉर प्रेजेंटली, जो प्रेजेंट चल रहा है सब कुछ, उसके लिए उस तरह के लोग ही ज़्यादा चाहिए. तो होपफुली आई थॉट दैट आई विल शेयर एंड मे बी मैनी पीपल विल रिलेट विद इट, दैट शट डाउन फेज, दैट वेयर अगेन यू फील इन्फ्लुएंस्ड बाय द आउटवर्ड थिंग्स. आपका वो सॉलिडारिटी लूज होता है टू बी एट पीस, टू बी एट क्लैरिटी, टू बी एट सॉर्टेड सेल्फ. बेसिकली जब ये सॉर्टेड सेल्फ होती है तो आपको अहंकार नहीं होएगा, आपको ये जो नेगेटिव छोटे व्यवहार, छोटे फ्रिक्वेंसी के बिहेवियर्स होते हैं वो आपके अंदर नहीं होंगे जब आप सॉर्टेड सेल्फ में हो. यू विल बी वेरी एक्सेप्टिंग, आपकी एक्सेप्टिंग एनर्जी बहुत हाई होगी. तो ऐसे आप जज कर सकते हैं कि आप सॉर्टेड सेल्फ में, क्लैरिटी राइट है आपको. तो धन्यवाद बहुत बहुत.